मुस्लिम समाज भी खड़ा है बौद्धों के साथ? देखिए, जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनका स्पष्ट मानना है कि नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां से आज तमाम जो लोग हैं वो राजेंद्र पाल गौतम को जो धमकियां मिल रही हैं जिस तरीके की, कि उनका जो संत है, तथाकथित संत, वो खुद को कह रहे हैं और उनका कहना है कि उनका गला काट दिया जाएगा और गला काटने वाले को 50 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर जी हैं। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि जो ये हिंदू धर्म के लोग हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए ये संत, साधु संत हैं, इन्हें आखिर इन 22 प्रतिज्ञाओं से ऐसी क्या तकलीफ है? ऐसा उसमें क्या है जो उनके धर्म को ठेस पहुंचा रहा है? नहीं, किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहा। इससे पहले भी कई तरह के मामले इस्लाम से जुड़े भी आए हैं, करोड़ों का इनाम, लाखों का इनाम। सबसे पहले तो मैं उन तमाम इनाम देने वालों को, जो करोड़, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इस तरह के कई इनाम अब तक आए हैं सर पर, और हम लोग इसका मैंने शुरू से विरोध कर रहे हैं और हमेशा विरोधी रहे और रहेंगे। मैं उनसे इनाम देने वालों से कहता हूं कि वही पैसे अगर वेलफेयर में खर्च कर देते, अगर गरीबों के उत्थान में खर्च कर देते, गरीबों के बच्चे की शिक्षा में खर्च कर देते, तो उससे आपका मतलब धर्म भी और आपका कद भी बड़ा हो जाता। शब्दों से कोई धर्म या कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, शब्दों से नहीं, कर्मों से हो सकता। और जिस हिंदू धर्म की आप बात कर रहे हैं, दरअसल हिंदू नाम का कोई धर्म तो है नहीं, वो सनातन धर्म है। सनातन धर्म में भी कर्म प्रधान कहा गया, तो कर्म की ओर किसी का ध्यान नहीं है। और इस तरह के अनर्गल बयानों पर लोग फोकस करते हैं और सबको ये लगता है कि चाहे मेरा कर्म कुछ भी हो, मैं व्यभिचारी हूँ, लुटेरा हूँ, पाखंडी हूँ, झूठा हूँ, जो धर्मगुरुओं से जुड़ी बातें मैं कर रहा हूँ, बड़ी बात, लेकिन लोग मेरी बात मान लें। भाई, क्यों मानूं मैं आपकी बात? किसी भी धर्म की बात मैं कर रहा हूँ, मैं केवल सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप झूठे हैं, पाखंडी हैं, आप बलात्कारी भी हैं, क्योंकि कई संत, कई और लोग जेल में भी हैं, आप घोटालेबाज भी हैं, कई धर्मगुरु जेल में हैं घोटालों के आरोप में, इकोनॉमिकल जो मामला रहा उनका क्राइम, तो सारी बुराइयां जब आपके अंदर है तो मैं आपको अपना आइडियल कैसे मानूंगा साहब? आइडियल बनने के लिए आपको अपने अंदर वो पारदर्शिता, वो लचीलापन, वो धर्मगुरुओं की जो विशेषताएं बताई जाती है, जो हम लोगों ने बचपन से सुना, वो खूबी तो चाहिए ना आपके अंदर, तो वो खूबी तो कहीं दिख नहीं रही है। अब आपने सवाल किया 22 प्रतिज्ञाओं के पढ़ने का, तो ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। ये 22 प्रतिज्ञाएं वो है जो 1956 में बाबा साहब ने अपने मंचों से, सार्वजनिक मंचों से, लाखों की भीड़ में दोहराया था। क्या है उसके अंदर? यदि उस दृष्टिकोण से देखेंगे, जो कथित संत ने जो बातें कही है, कथित संत ने जो बातें कही है, तो उसमें तो फिर मुल्लाओं को भी आ जाना चाहिए था, क्योंकि देवी देवता या ईश्वरवाद का उसमें निषेध है। तो ईश्वरवाद पर तो इस्लाम की भी आस्था है, तो इस्लाम को भी कह देना चाहिए, मुसलमान मौलाना को भी कहना चाहिए तुम भी सर काट लो। यही तो देश में हो ही रहा ना। ये बेबुनियाद बातें हैं। कोई व्यक्ति बाहर, थोड़ी किसी ने कहा कि मैं पैगंबर साहब को नहीं मानूंगा, या नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रचलित है। देखिए, ये जो एससी समाज का अधिकांश भाग है, वो जिसको जहां जाना था वो लगातार जा रहा है। आज ये कोई पहली बात नहीं है। बाबा साहब से पहले भी आप उस दौर को क्यों नहीं देखते हैं जब शिक्षा मैंने अर्जित करना एक अपराध था इस समाज के लिए। और जब माता सावित्री बाई फूले आई थी मैदान में, तो क्या मामला हुआ था और किसने विरोध कर दिया था? तो इनसे ये सवाल आज भी तो अपनी जगह बरकरार है कि अब आपने विरोध क्यों किया था साहब? आखिर विरोध करने का कारण आपका क्या रहा? ये कारण बताएंगे नहीं। इनसे जब कारण पूछेंगे तो ये चुप हो जाएंगे। हम शिक्षा प्राप्त न करें, ये खुश है। हम पैसा न कमाएं, ये खुश है। हम ऊंचे कुर्सी पर न जाएं, ये खुश है। हम गंदे कपड़े पहने, ये खुश है। और जब हम प्रतिज्ञा लें, प्रण लें, आहद करें, जब हम एक संकल्प लें, ये प्रतिज्ञा जो एक संकल्प है कि भाई इस व्यवस्था में जहां शिक्षा प्राप्त करना, जहां धन अर्जन करना, जहां बड़ी कुर्सियों को प्राप्त करना निषेध कर दिया गया है, हम ऐसी व्यवस्था को लात मारते हैं। सीधी सी बात है। ये तो एक मनुष्य का मानवीय अधिकार भी है
और भारत जैसे देश में संवैधानिक अधिकार भी है। तो एक मानवीय अधिकार और संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमने अगर कोई संकल्प ले लिया है तो ये अपराध की श्रेणी में कैसे आ गया? लेकिन ये साधु संतों की जो भाषा है, इस पर भी लोगों को आपत्ति है कि ऐसी भाषा साधु संतों की तो नहीं हो सकती। आपत्तिजनक है। किसी भी धर्म के धर्म गुरुओं की जो वाणी हो वो मधुर वाणी होनी चाहिए। आप कहते हैं धर्म उनका बदनाम हो रहा। जिन भी धर्मों के, मैं जिस भी धर्म की बात कर रहा हूँ, चाहे धर्म कोई भी हो, अगर उस धर्म के धर्म गुरु मारने, काटने, पीटने, लूटने, सताने, दबाने की बात और जबरन अपनी बात मनवाने की बात करते हैं, तो मैं तो उस धर्म को ही कटघरे में खड़ा करता हूँ। वैसे धर्म गुरु उस धर्म का ही नुकसान कर रहे हैं, उस धर्म का ही नुकसान कर रहे हैं। उसका कुप्रचार हो रहा, उसकी गलत छवि जा रही है मार्केट में। आप धर्म गुरु का मतलब है आपकी वाणी मधुर हो, आप लोगों को अच्छे संदेश दे, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, इस तरह का आपको संदेश देना है। तभी तो आपके धर्म की महानता को लोग स्वीकार करेंगे। आपके धर्म की महानता को कैसे स्वीकार करेंगे? लठ के बल पर, तलवार के बल पर। आप तो सर यहाँ मौजूद है, लगातार जो समर्थन है वो आप दे रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी को, लेकिन क्या मुस्लिम समाज भी खड़ा है बौद्धों के साथ? देखिए, जितने भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनका स्पष्ट मानना है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी हमारा मन, यानी कहा गया ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कहा जाता कोई जबर नहीं है। जो लोग जबर की बात करते हैं, जबरन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, बांध कर जो सीमा में रखते हैं, वो इस्लाम के दृष्टिकोण से भी गलत है। और भारतीय संविधान में भी जब हमें बिल्कुल फ्री किया गया है, हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी इच्छा के अनुसार वो तय करे कि उसे कहाँ रहना है, कहाँ सर टेकना, कहाँ मत्था टेकना। हम किसको गुरु बनाएंगे, हम क्या पढ़ेंगे, हम हिंदी पढ़ेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे, फारसी पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे, तमिल पढ़ेंगे, तेलुगु पढ़ेंगे, मलयालम पढ़ेंगे, कन्नड़ पढ़ेंगे, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है। हम मस्जिद जाएंगे, मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, चर्च जाएंगे, बौद्ध विहार जाएंगे, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है। हम पैंट शर्ट पहनेंगे, कुर्ता पायजामा पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता है। हम क्या खाएंगे, ये मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। हमें कोई बाध्य नहीं कर सकता। ये भारतीय संविधान है और भारतीय संविधान के अनुसार, उसके बनाए नियमों के अनुसार जो भी लोग नहीं चलते हैं, चाहे वो धर्म के कितने बड़े ठेकेदार क्यों ना हो, भारतीय समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। तो सीधे सीधे आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज, जो कि अपने धर्म को समझता है जो व्यक्ति, वो इनके साथ खड़ा है? बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है। जो जिसको भी धर्म का ज्ञान है वो ऐसे मुद्दे पर ऐसे संतों का विरोध भी करेगा। और ऐसे तमाम, केवल राजेंद्र पाल गौतम एक अपवाद नहीं है, देश में लगातार इस तरह की बातें हो रही हैं। वो तमाम लोगों के हम साथ खड़े हैं जो लोग धर्मांतरण करें या स्थानांतरण करें, हम बिहार में रहे या यूपी में रहे या दिल्ली में रहे, वो भारत है ना भाई, मेरा देश है ना, मेरा देश, मेरा संविधान। और आप उस पर लगा रहे पहरा लगने नहीं देंगे हम। सनातन धर्म को मानने वाले भी कहते हैं कि जो सनातन धर्म को समझता है वो कभी इस तरीके की बात नहीं करेगा, वो विरोध कहना चाहिए उनको भी ये बात, उनके दूसरे धर्म गुरुओं को भी आना चाहिए सामने और खंडन करना चाहिए। ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं कही जाएगी। विशेषकर अगर कोई गुंडा मवाली बोलता तो चलो एक बात मानी जाती, धर्मगुरु का टैग लगा है और यदि धर्मगुरु इस तरह की बात करेंगे, ये अति घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और सरकार से विनती है कि ऐसे तमाम लोगों पर लगाम लगाने के लिए भविष्य में इस तरह के बयान लोग न दें, इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।